हमारे पूर्वज हमको कई बार बोल के गए हैं, आज की जो बचत है वो कल की कमाई है। दैट इज द मनी दैट यू सेव टुडे इज योर अर्निंग फॉर टुमारो। सो ऑन दिस नोट आई वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल इन्वेस्ट कर बेफिक्र, एंड आई एम योर फ्रेंड सीए शुभम केसवानी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया फंड्स के बारे में, जिसका नाम है ईपीएफ और पीपीएफ। पीपीएफ से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, हमने पुरानी एक वीडियो में डिस्कस किया था, पूरी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी पीपीएफ के बारे में कि उसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 7% के अराउंड टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिडम्पशन क्या कहते हैं प्रोविजंस होते हैं, वो सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईपीएफ को पीपीएफ से। बट क्यों? क्योंकि जब मैंने पीपीएफ की वीडियो डाली थी, आप कई सारे लोगों ने कमेंट करके बोला, अरे सर आप ना ईपीएफ के बारे में बताओ, ईपीएफ के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमको अपना पैसा ईपीएफ में लगाना चाहिए, पीपीएफ में लगाना चाहिए। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ईपीएफ की बात की जाए तो जैसा कि नाम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी आपको देती है सैलरी, तो आपकी सैलरी का एक पोर्शन, आपकी पे का एक पोर्शन आप जमा करा सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। बट सर जब हमें पीपीएफ में कराने का मौका है तो हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्यों कराएं? आप तभी कराओगे ना जब मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा बताऊंगा। तो यही है मेन कैच। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.5%। यस यू हर्ड इट राइट। जब आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो जो पीपीएफ है वो देता है 7.1%, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देता है 8.5%। बट जब लास्ट टाइम हमने पीपीएफ की बात की थी, मैंने आपको पता है एक बात बताई थी, जो पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है दैट इज टैक्स फ्री, कंप्लीटली टैक्स फ्री, यानी जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट क्या ऐसा ईपीएफ में भी होता है? यस होता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी अगर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है साल में 2.5 लाख रुपए तक का मिल रहा है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपकी जो बेसिक पे है, बेसिक पे यानी आपकी जो सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेसिक सैलरी होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, बोनस होता है, ग्रेचुइटी होता है, लीव इंकैशमेंट पेमेंट होती है, ईसॉप्स होते हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेसिक पे, जो आपकी सैलरी के कंपोनेंट्स का बेसिक पे होता है ना, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, उन दोनों को अगर हम ऐड करें और उसको 12% से मल्टीप्लाई करें तो वो अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ऐश करिए। बट अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर टैक्स लग जाएगा। तो यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ चीटिंग करके, 20,83,333। यस यू हर्ड इट राइट। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,83,333 तक है तो आपके ईपीएफ की जो इंटरेस्ट होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। बट अब आती है कुछ चीजें जहां पे हम इनको कंपेयर करेंगे। क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना कंपलसरी है? द आंसर इज यस। आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालना जरूरी है। बट कई कंपनीज आपने सुना होगा कि काफी कम अमाउंट डालती है। कितनी अमाउंट डालती है मैं बताऊं आपको? 1800 रुपीज। यस यू हर्ड इट राइट। तो वो क्या करती है, 15,000 इंटू 12% कर देती है। सर ये 15,000 की अमाउंट कहां से आई? तो ये आई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट से। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट कहता है कि आप 12% तक अपना ईपीएफ में डालना जरूरी है। पर ये 12% किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीए और 15,000 विच एवर इज हायर। तो कम से कम आपको 15,000 रुपए का 12% दैट इज 1800 तो अपने ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज, सर हम ये ईपीएफ और पीपीएफ में पैसा ही क्यों लगा रहे हैं? हम सीधा इक्विटी में क्यों नहीं लगाते? इक्विटी में तो रोज एक शेयर 3% 4% ऐसे ही बढ़ जाता है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी कि जो शेयर आज 3% 4% बढ़ रहा है कल वो 10% नीचे नहीं गिर सकता? सर गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, रिस्क तो सब चीजों में। तो देखो सिंपल सी बात है, आपका जो सारा पैसा है आप सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते। आपको क्या पता कब कौन सा स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाए, कब आपका जो सारा पैसा है गायब हो जाए। तो मैं आपको सिंपल सी बात यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगाना होता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस यानी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एन एसेट क्लास। अगर मैं बात करूं इक्विटी की तो दैट इज वेरी हाई रिस्की। सारा पैसा आप अपना जीवन की सारी जमा पूंजी आप अपनी इक्विटी में नहीं लगा सकते। तो कुछ पोर्शन आप इक्विटी में लगाते हो, कुछ आप लगाते हो गोल्ड सिल्वर में, कुछ लगाते हो आप ईपीएफ और पीपीएफ जैसी जगहों पे, जो कि आपको इन्फ्लेशन बीटेड रिटर्न्स देते हैं। इन्फ्लेशन बीटेड यानी अगर इन्फ्लेशन आज की डेट में 6% है तो ये आपको 7%, 8.5% इतने अच्छे रिटर्न्स दे पा रहे हैं। बट एक क्वेश्चन अब आपकी तरफ से आएगा कि सर एक बात बताओ, एक बंदा जो एम्प्लॉय है वो तो ईपीएफ में पैसे लगा सकता है, पर कोई अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या वो ईपीएफ में लगा सकता है? आंसर इज नो। तो अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो वो कहां पैसे लगाए? ऑफ कोर्स पीपीएफ में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मिस्टर राम इज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहां पैसे लगाने चाहिए? उसको अपने पैसे लगाने चाहिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। जो मिस्टर श्याम है, जो कहीं एम्प्लॉय नहीं है,
पर उसको भी अपनी पैसे एक अच्छी जगह लगाने हैं जहाँ पे उसको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, इन्फ्लेशन बीटेड रिटर्न्स मिल जाए, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क फ्री रिटर्न्स हो, सॉरी टैक्स फ्री रिटर्न्स हो, रिस्क फ्री रिटर्न्स हो, अच्छे बढ़िया रिटर्न्स हो, तो वो कहाँ लगाएगा, ईपीएफ में नहीं लगा सकता तो कहाँ लगाएगा, पीपीएफ में। तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे टू आंसर इट। बट अब आता है आपकी तरफ से एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है, पीपीएफ में आपको कितने पैसे लगाने थे, मिनिमम 500, आप मैक्सिमम लगा सकते हो 1.5 लाख रुपए पर साल। इसमें कितने लगा सकते हो, तो इसमें अगेन आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% लगा सकते हो। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट, इतना ही आपको कंपल्सरीली इन्वेस्ट भी करना होता है। एंड द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय योर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आती है बात क्या, सर एक बात बताओ, मिस्टर राम एक कंपनी में काम कर रहा है, मिस्टर राम ने वो कंपनी छोड़ दी तो उसके ईपीएफ के पैसे का क्या होगा, क्या वो ईपीएफ का पैसा उसको मिल जाएगा। तो देखो दो ऑप्शन है, अगर आप मिस्टर राम हो और एज अ पर्सन आप एक कंपनी में काम कर रहे थे और आपका कुछ पैसा उस कंपनी के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पड़ा है, तो क्या करेंगे आप उस पैसे का। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप उस कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो और वो कंपनी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती है तो आप पैसा ट्रांसफर करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रांसफर पे कोई टैक्सेशन नहीं होती। बट अगर वो पैसा आप विड्रॉ कर लेते हो, यस यू हर्ड इट राइट, अगर वो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट एक बात और बताओ सर, कि मिस्टर राम का ना मन नहीं कर रहा, वो एज एन एम्प्लॉय बहुत कर चुका है काम, पर अब उसका मन नहीं है कि एज एन एम्प्लॉय काम करे, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या वो अपना पैसा अभी भी ईपीएफ अकाउंट में रख के 8.5% इंटरेस्ट कमा सकता है। तो आंसर इज यस, 3 साल के लिए वो ये चीज कर सकता है, 3 साल के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको फिर विड्रॉ कर लेना चाहिए उसके बाद। तो सिंपल सी बात है, आप अगर एज एन एम्प्लॉय काम करना आपने छोड़ दिया है और आपका पैसा ईपीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपका पैसा ईपीएफ अकाउंट में 3 साल तक पड़ा रह सकता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके बाद जहां भी आपको सही लगे आप इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, क्या अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर आती है, यानी उसमें 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोविडेंट फंड जमा कराना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है आप ईपीएफ में पैसा लगाइए, आपको जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एटीसी की डिडक्शन मिल जाती है 1,50,000 की, इसमें भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, उसमें भी है, इसमें भी है, प्लस इसमें आपको एक बेनिफिट है कि आपको एक्स्ट्रा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 8.5% इज अ गुड इंटरेस्ट रेट। नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें किसको पैसा लगाना चाहिए, तो जो बंदे एम्प्लॉयज नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाना चाहिए। अगेन योर मनी गेट्स ब्लॉक्ड फॉर 15 ईयर्स, बट दैट्स नॉट अ बिग यू कैन से टेन्योर। आज अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 35 साल 36 साल में वो पैसा वापस मिल जाएगा। सो आई होप दिस वैल्यू एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू। आपको ये क्लैरिटी आ गई कि ईपीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, आपके लिए क्या सही रहेगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, बिकॉज हमारा एक ही गोल है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र, डू लाइक द वीडियो एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट वन। दिस इज योर फ्रेंड शिवम केसवानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।